जब तक ये साथ है ना, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल चोट में कह रहा हूँ, जब तक ये मेरे साथ है ना, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसमें जो हिम्मत हो वो कर लो। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बजे हैं 4 और आज डेट हो गई है 30 तारीख है ना भैया। आज 30 है और यहाँ पे पानी गरम कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए, ये है पानी गरम करने का गीज़र। आग ऊपर जलेगी, नीचे यहाँ से गर्म पानी निकलेगा खोलने के बाद। और गाड़ी उधर है। बड़े टाइम बाद, काफ़ी मतलब करीब मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं है कि मैंने आसमान में तारे कब देखे थे, पर हाँ इधर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए -2 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर और मुझे ठंड नहीं लग रही इतनी। मुझे एहसास नहीं हो रहा कि -2 है, बट ठीक है। देखो इस गीज़र में क्या करना होता है, ऊपर से पानी डालना होता है वहाँ से, और नीचे से यहाँ से पानी आता है। एक तरफ से जाएगा, दूसरी तरफ से आएगा। अगर मैं ऊपर वाले टैप को बंद कर दूंगा तो नीचे पानी आना बंद हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। तो चलिए, सुबह हो चुकी है और टाइम हो चला है ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर के दर्शन का। गाड़ी हमारी तैयार है, गाड़ी निकालेंगे और चलेंगे यात्रा में आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव। चलो करते हैं यात्रा। जय शंकर की जय शंकर। तो गाइस लीजिए, निकल चुके हैं ओम पर्वत के रास्ते पर और ऑफ रोडिंग यहाँ की ज़बरदस्त है। मतलब ये इंडिया की सबसे बेहतरीन ऑफ रोडिंग्स में से एक है। और अब दिखाएंगे आपको कि हमारी टाटा नेक्सॉन कितना सरवाइव कर पाएगी। 4 लोग इसमें बैठे हैं। लास्ट ईयर जब हम आए थे तो 2 थे। वज़न ज़्यादा है, CNG का सिलेंडर भी रखा हुआ है और देखते हैं निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। बहुत से लोग अभी फंसे हैं, कल क्रेटा वगैरह फंस गई थी। तो देखते हैं, आज ड्राइविंग टेस्ट भी होगा और गाड़ी का भी टेस्ट होगा। हर हर महादेव। लगा देना बड़े भाई। हमारे टायर जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब क्योंकि बजरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इस वजह से थोड़ा सा टायर स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि अगर आप यहाँ आते हैं और गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर आपको चाहिए कि आपकी गाड़ी ना फंसे, तो अगर डिस्टेंस होगा 2 गाड़ियों में अच्छा खासा, तो आपकी नहीं फंसेगी, आपका रिदम में गाड़ी निकल जाएगी। अदरवाइज़ एक फंसी तो फिर गाड़ियाँ फंसती हुई चली जाती हैं क्योंकि रिदम टूटता है। अदरवाइज़ नहीं तो अभी तक तो हमने कहीं ऐसा स्ट्रगल किया नहीं कि हमारी गाड़ी कहीं फंस गई हो। अभी तक तो हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन गाड़ी चल पहले गियर पे रही है नॉन स्टॉप। मैं दूसरा गियर डाल नहीं पाया हूँ अब तक। रेयर हमने गियर डाला है, जैसे अब डाल दूंगा, लेकिन चल पहले गियर पे रही है ज़्यादा। कहा था ना आपसे, अगर गाड़ी आपकी गाड़ी के आगे कोई कार है, और मुझे ऐसा लगा i20 खड़ी थी आगे,
और वो चलेगा 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 चलेगा, पर वो चला ही नहीं। और हमारा गैप जो था वो काफ़ी कम रह गया, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी फंस गई। और पहले मैं चल रहा था सिटी पे, अब मैं स्पोर्ट्स मोड पे चल रहा हूँ और ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग है ये। आराम से जाऊंगा तो फिर टॉर्क नहीं लगेगा ना, फिर वो बैठ जाएगा। आराम से निकाल नहीं सकता, एक आधा पत्थर तो लगेगा ही। चलो आगे चल। देखो पत्थर की कितनी आवाज आ रही है नीचे से। कल को देगा गाड़ी। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ओम पर्वत और यहाँ से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि सूरज बिल्कुल सामने लगा है, तो हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। पर देखते हैं, थोड़ा सा ट्रैक है, मतलब वही 50 मीटर चलना है विलेज से। और चक्कर ये है कि सब जाना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, और ऊपर से परमिशन होगी तो ही हम जा पाएंगे। चलो चलते हैं, देखते हैं मंदिर की तरफ और ओम पर्वत के दर्शन करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे आप ये जो यू के आकार का आप देख रहे हैं, ये भगवान शिव की नाभि है। और इस जगह को इसीलिए नाभि ढांग कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान शिव की नाभि है यहाँ पर। और ओम पर्वत के दर्शन बिल्कुल यहाँ से सीधे होते हैं, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। ओम पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है, एक तो बर्फ़ नहीं है वहाँ पर, और सूरज इस तरीके से पड़ रहा है जिससे कि हम दर्शन नहीं कर पा रहे। बट चलो चलते हैं आगे, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर है। आइए। ढूंढते हैं आगे चल के। चलो, हर हर महादेव। गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि हमें वहाँ भी निकलना है। चलिए, मैं जूम डाल रहा हूँ। अब ये जो वाइट स्पॉट आ रहा है, ये देखो, ये जो वाइट स्पॉट आ रहा है ना, ये ओम ऐसे आ रहा है, ऐसे। अब ये रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना, इसलिए क्लियर नहीं हो रहा। यही है ओम। गाइस, इंतजार हो नहीं पा रहा हमसे, मेरे दिल की धड़कन तेज है और हम जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए। भगवान बस दर्शन दे हमें। जय भोले बाबा। इससे बड़ा जीवन में कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी यात्रा है और सबसे अच्छी बात है, अगर अपने देश में खड़े होकर के, अपनी भूमि पे खड़े होकर के और भगवान शिव के आप दर्शन करोगे तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो दोस्तों निकल चुके हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर, और मैं आपको बताता हूं, अभी जो हमारे ब्रिगेडियर साहब थे उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि हमें कैसे जाना है यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने। जैसे आर्मी का बिल्कुल हिसाब किताब होता है ना, मतलब उसे सुन के बहुत मज़ा आया हमें। अभी बताता हूँ मैं आपको, एक सेकंड गाड़ी निकाल लूँ यहाँ से। अरे मैं किसी को साइड नहीं दूंगा अभी, मैं अपना नहीं तोड़ूंगा। पिछली बार भी मुझे इस गाड़ी ने फंसाया था और अब दूंगा मैं उसे साइड। हाँ, तो सर ने बोला कि सबसे पहली चीज कि मेरे पास एक डॉक्टर है और आप सीधा हाइट कर रहे हैं 14,800 से सीधा जा रहे हैं आप लगभग 19,000 पे।
और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। कहते मेरे लिए फिट सिर्फ वो बंदा है जो डेली सुबह मॉर्निंग में 20 से 30 किलोमीटर भाग सकता हो, वही मेरे लिए फिट है, अदरवाइज मेरे लिए सारे अनफिट हैं। और कहते हैं उन्होंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट की, कहते कि अभी हाइट जो आप जा रहे हो, अगर आपको चढ़ना है मतलब ऊपर जाना है तो 6 दिन पहले आपको गुंजी में रुकना पड़ेगा, फिर उसके बाद 4 दिन आपको व्यास वैली के आसपास रुकना पड़ेगा, फिर उसके बाद 6 दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा, इस जगह पे स्टे करना पड़ेगा नाभी डांग में, और फिर इसके बाद आप ऊपर जाने के लिए तैयार होते हो। तो जो भी मतलब जो हमारे मिलिट्री वाले होते हैं, वो आर्मी मैन जो होते हैं, वो ऐसे ही चलते हैं, और हम तो सीधा ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। तो कह रहे ऊपर से ऊपर जाते हुए सीधा ऊपर मत चले जाना, कह रहे क्योंकि मैं मेडिकल चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ एक चीज प्रोवाइड कर पाऊंगा, आपकी डेथ बॉडी नीचे ला सकता हूँ। ठीक है, तो भगवान ने बुला ही लिया आखिरकार ऊपर, तो बड़े खुश हैं हम सब, हम चारों, कि हमारे जीवन में ये अवसर आ रहा है कि हम कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, एक बार बोलते हैं ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, शंकर ही शंकर है। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हमने गुंजी से की थी, और गुंजी से ओम पर्वत की दूरी 18 किलोमीटर की है। और यदि आपको परमिशन मिल जाती है ओम पर्वत से आगे जाकर के कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने की, तो उसकी दूरी 13 किलोमीटर की है। और ये 13 किलोमीटर आपके लिए और आपकी गाड़ी के लिए बहुत टफ होते हैं। अब कुछ तारीफ टाटा नेक्सॉन मर्सिडीज की। मैं कह रहा हूँ इस गाड़ी में बहुत दम है। अगर आपको चलाना आता हो ना गाड़ी, और गाड़ी में वाकई में दम है इसमें, मतलब जहाँ मैं चाहूँ तो अभी जैसे गाड़ी आगे स्कॉर्पियो जा रही है या और भी गाड़ी जा रही है, हम आराम से ओवरटेक कर सकते हैं, पर वो यूके नंबर है, वो मुझे साइड ही नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन 4x4 है वो, पर ये गाड़ी आप कहीं भी ले जाओ भाई, एक नंबर कार है, एक नंबर। यार मोड़ियो मत। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ से कहाँ तक का ट्रैक करना है। सिर्फ 20 मीटर का ट्रैक, वो 200 मीटर का ट्रैक होगा, और वो 20 किलोमीटर के बराबर होगा। इतनी थकान होगी उसके अंदर, मतलब आप 20 किलोमीटर चल लो, केदारनाथ की यात्रा कर लो, पर वो 200 मीटर फिर भी टफ पड़ेंगे। कारण क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है। करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पे जा रहे हैं, जहाँ बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं है। और पेड़ पौधे कहाँ से नहीं है, लगभग 13,000 पे पेड़ पौधे खत्म हो गए थे, और अब है ही नहीं यहाँ पर। चलो देखते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। तो लीजिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं ऐसी जगह पे जहाँ से हमें ट्रैक करना है छोटा सा, और ये है करीब 200-250 मीटर होगा। और चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ का। दिल की धड़कनें हमारी बढ़ चुकी हैं, पहुँचते हैं ऊपर, और अल्टीमेट है ये चीज़ जो भी हो रही है। आइए मेरे साथ। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। जय शंकर की, शंकर ही शंकर है। पूरे हमारे कैलाश और धीरे धीरे विजिबल हो रहे हैं। ओम नमो पार्वती पते,
हर हर महादेव। शंकर ही शंकर है। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। वो देखो वहाँ पे पूरे सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। ऐसे ऐसे जाके एक चोटी ऊपर दिखाई दे रही है, बिल्कुल वो है सामने। वो देखो क्लियर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया। हर हर महादेव। जब तक ये साथ है ना, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल चोट में कह रहा हूँ, जब तक ये मेरे साथ है ना, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसमें जो हिम्मत हो वो कर लो। हर हर महादेव। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पाविधस्थले गलेव लम विलंबिता भुजंग तुंग मालिक डमट 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 डमन निनाद वर डमरवयम चकार चंड तांडव तनो तुना शिवा शिवम। तारीख है 30 सितंबर 2025। आप कर रहे हो महादेव के दर्शन। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। नहीं है, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। इतनी तेज हवा चल रही है, हाथ देखो मेरे कैसे लाल हो गए, और हाथ भयंकर लाल, बहुत जबरदस्त ठंड है यहाँ पर। और टेम्परेचर होगा करीब करीब -10 डिग्री होगा, भयंकर है। चलिए चलते हैं। जय शंकर। पापा एक आप भी करा लो स्प्रे, करा लो एक स्प्रे करा लो। अच्छा दिक्कत नहीं तो नहीं है। बस घबराना नहीं है, बेटर अरे भैया आपको भी सब बधाई, दर्शन हो गए शांति से भैया। जय शंकर महाराज। पहली बार में हमारा तो काम हो गया। नहीं नहीं नहीं, हम भी पहली बार रुद्राभिषेक गया वहाँ पे। जय शंकर महाराज की। सबको बधाई, दर्शन हो गए। इसके खुद लाला चमन यहाँ से ना जाने का। पैरी जाऊंगा, कोई लेके जाए यहाँ से मुझे। ऐसी है, जाने को मन ही नहीं कर रहा। मैं जाऊंगा ही नहीं यहाँ से। मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। मुझे प्राउड है मेरे होने पे, हमें प्राउड है भाई होने पे। हर हर महादेव। पहली बार में ही सीधे सीधे कैलाश मानसरोवर के दर्शन में भाई के। I love you, भाई। ब्रो। वो कहते हैं ना, औरों को जो भी मिला है अपने मुकद्दर से मिला है, और मुझे तो मेरा मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। क्या बात। हर हर महादेव। वो भाई i20 लेकर के आया है, और उसने बहुत स्ट्रगल किया है गाड़ी में आने में, और जिसको आना है उसको आना है। आप कोई भी गाड़ी लेके आ सकते हो। अब मैं कह सकता हूँ अगर वो i20 ले आया तो आप कोई भी कार से यहाँ आ सकते हो, बट सिविक मत लेके आना, वो बहुत ज़्यादा डाउन है। और आप कोई भी गाड़ी लेके आओ, यहाँ आ जाएगी। ड्राइवर में दम होना चाहिए चलाने का, आप कर सकते हो। ऊपर से मेरी गाड़ी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं हो रही थी कौन सी है। ये पीछे मिट्टी इतनी पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है ऊपर से ब्राउन कलर की कार है। मैंने कहा यार नेक्सॉन हमारी ग्रीन है, ब्राउन क्यों नजर आ रहा है यहाँ पे गाड़ी। तो पता चला कि मैंने ध्यान लगाया, मैंने कहा ऊपर से मिट्टी पूरी ब्राउन पड़ी हुई है इसलिए ब्राउन नजर आ रही है। चलो हर हर महादेव।
हम अभी कैलाश मानसरोवर के दर्शन करके आए हैं और सोचा था आकर के आपको दिखाएंगे ओम पर्वत के दर्शन कराएंगे, लेकिन अभी बादल लगे हैं तो ओम पर्वत के दर्शन नहीं हो रहे हैं और हम चल रहे हैं आदि कैलाश की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जय शंकर महाराज की, हर हर महादेव। ओम पर्वत से वापस आते हुए एक जगह पड़ती है काला पानी, और काला पानी में ही ये माँ काली का मंदिर है। और इस माँ काली के मंदिर का जो इतिहास है वो बड़ा ही रोचक है, क्योंकि यहाँ पर वेद व्यास जी की गुफा है। और वेद व्यास जी जब गुफा में तपस्या कर रहे थे तो उन्हें सपना आया। सपने में माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए और माँ काली ने कहा कि मेरा मंदिर अपनी गुफा के बिल्कुल सामने बनाओ। तो फिर इस मंदिर का निर्माण वेद व्यास जी ने किया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं माँ काली के दर्शन। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि मंदिर के अंदर से ही काली नदी का उद्गम स्थल है। तो देर किस बात की, चलिए अंदर। तो दोस्तों, ये है काली नदी का उद्गम स्थल, आप दर्शन कीजिए। चलो 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 चलो, निकाल लो। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर के दर्शन करके हम दोबारा आदि कैलाश के दर्शन करने आए हैं। और इस बार त्रिशूल जो है ये वो तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तक थोड़े दर्शन हो रहे थे, अब वो बिल्कुल नहीं हो रहे। चारों तरफ किसी भी माउंटेन पे बादल नहीं है, लेकिन सिर्फ भगवान ने पर्दा कर रखा है। कह रहे भाई अब की बार तो तुम धीरे धीरे काम चलाओ, होले होले काम चलाओ, बिल्कुल क्लियर दर्शन नहीं दे रहे। मैं तो अपने परिवार के साथ आराम से बैठा हूँ यहाँ पे। दर्शन कीजिए आप भी, जो भी हो पा रहे हैं। हर हर महादेव। सो गाइस, लीजिए हम होटल आ गए हैं धारचूला में और खाना हमने खा लिया है बाहर से। और मैंने व्लॉगिंग की नहीं, रास्ते में कुछ दिखाया नहीं आपको, क्योंकि जाते हुए दिखाया था। तो आते हुए नॉन स्टॉप ड्राइव करते हुए करीब 3:30 बजे हम आदि कैलाश से निकले थे और 7:30 पौने 8 बजे हम धारचूला पहुंच गए। खाना वाना खाया, उसके बाद रूम पर आ गए। अब सोने का टाइम है। गाड़ी का पीछे वाला टायर पंचर हो गया है, वो भी ठीक कराना है। सुबह देखेंगे कैसे ठीक कराएंगे, स्टेपनी है हमारे पास। और साथ में अगर हम गुंजी वगैरह में रुकते तो नींद मुझे आई नहीं थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सीधा धारचूला जाएंगे। अब यहाँ आ गए हैं तो सुबह मिलते हैं आपसे। गुड नाइट, हर हर महादेव।